रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इसका जो ब्लड का सिस्टम है वो क्या है, अक ग्रास ऑपर का। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जी जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये जो है मैंने कहा कि ये एक ही डोर्सल ब्लड वेसल है, और इसके साथ कई सारे ग्लैंड अटैच हैं, ठीक है, और कई सारे मसल अटैच, ठीक है, और ये डोर्सल ब्लड वेसल है। हमने आप पीछे पढ़ के आए हैं कि इसको हम कहते हैं डोर्सल ब्लड वेसल। तो डोर्सल ब्लड वेसल क्या है, इसके अलावा एक इसका दूसरा जो खूबी है कि ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी का सिस्टम का मतलब क्या है, ना तो इसमें आर्टरीज है, ना कैपिलरीज है, ना वेन्स है, जैसे हमारे सिस्टम में ये देखें, हमारे हार्ट से ब्लड जाते हैं एओर्टा में, एओर्टा आगे डिवाइड होती 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 आर्टरीज बनती है जिनको हम शरियाने कहते हैं, ठीक है, फिर वो आगे सब डिवाइड होते 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 कैपिलरीज बनती है, फिर वो दोबारा से कैपिलरीज मिलती 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 वेन्स बनती है, और ब्लड हमारी बॉडी में आ जाता है, और हमारे जो सर्कुलेशन सिस्टम से ब्लड बाहर निकलता ही नहीं है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जिसमें से ब्लड ये ओटा के अंदर आए और फिर बाहर निकल जाए, फिर अंदर आए फिर बाहर निकल जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके अंदर ऐसे ही होता है कि जो है एक दफा ब्लड जो है इस डोर्सल ब्लड वेसल के अंदर आता है, तो इसके कई सारे चैम्बर्स हैं, उन चैम्बर्स को हम हार्ट्स कहते हैं, ठीक है, तो वो चैम्बर ऐसे कंट्रैक्ट करते हैं, तो ब्लड जो है वो आगे एओर्टा के अंदर चला जाता है। एओर्टा से हेड में जब ब्लड आता है तो सारा, आगे नालियां तो नहीं है, तो वो खुला फिरता है, सारे ऑर्गन को वॉश करता है, सारे ऑर्गन को वॉश करता है। वॉश करने के बाद क्या होता है, जो चैम्बर्स ने कंट्रैक्ट किए थे, जो उसके ब्लड वेसल के चैम्बर थे, वो चैम्बर्स के अंदर स्पेस क्रिएट हो जाती है। जब स्पेस क्रिएट होती है तो ब्लड फिर से जो है वो उनके अंदर रश इन होना शुरू हो जाता है, यानी कि अंदर आना शुरू हो जाता है। और ये सारा जो इसकी जो बॉडी कैविटी को हमने पीछे पढ़ा था कि इसको कहते हैं हीमोसील, तो उस हीमोसील के अंदर ब्लड घूमता फिरता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी हीमोसील को हम दो डायाफ्राम में, डोर्सल डायाफ्राम और वेंट्रल डायाफ्राम में डिवाइड करते हैं। ये मैं आपको तस्वीर से समझाता हूँ कि ये देखेंगे, ये आपके उधर तस्वीर बनी हुई है कि ये देखेंगे कि एक ही नाली है, ठीक है, इसके अगले सिरे को हम एओर्टा कहते हैं, और पिछले सिरे को ये जो चैम्बर चैम्बर बने हुए हैं, ये जो थोड़े थोड़े चौड़े चौड़े चैम्बर बने, इनको हम क्या कहते हैं, हार्ट्स, ठीक है। और इन हार्ट्स कि ये चैम्बर कंट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है कोई भी शायद जब कंट्रैक्ट करती है तो वो उसके लिए कोई मसल मूवमेंट चाहिए होती है, तो उसके साथ मसल अटैच है जिनको हम एलरीज मसल कहते हैं। या यहाँ पे आप तस्वीर में देखें, गौर करें, तो ये जो है आपको नजर आएगा कि ये देखें कि ये आपको हार्ट जो है इसका सिस्टम नजर आ रहा है। तो इसमें आप देखें कि ये देखें कि ये छोटे छोटे चैम्बर बने हुए हैं, इन चैम्बर्स के अंदर सुराख भी है, इन सुराखों को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया, ठीक है। तो ऑस्टिया के थ्रू जो है ब्लड अंदर आता है ये, और फिर जब अंदर आ जाता है तो सुराख बंद हो जाते हैं, और जब बंद हो जाते हैं तो ये फिर जो चैम्बर ऐसे कंट्रैक्ट करते हैं जैसे हार्ट कंट्रैक्ट करता है। इसी वजह से इसको हम ट्यूबुलर हार्ट्स भी कहते हैं या सिंपल हार्ट्स भी कहते हैं। हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड जो है यहाँ से एओर्टा में आ जाता है, ये अगली नाली के अंदर, और एओर्टा फिर आगे डिवाइड होकर फिर आगे ये देखें ब्लड वैसे घूमता घूमता ये थॉरेक्स और हेड के थ्रू जो है पूरी बॉडी में आजादाना घूमता फिरता है, और अल्टीमेटली जो है सारी बॉडी के अंदर जो है वो जो है आप कह लें कि पूरी बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन को वॉश करते हैं, और फिर जब ये कंट्रैक्ट करके ब्लड आगे चला जाता है तो इनके अंदर स्पेस क्रिएट हो जाती है, इन चैम्बर्स के अंदर, ये जितने भी चैम्बर्स बने हैं तो इनके थ्रू ब्लड फिर इनके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से ये तस्वीर में दिखाया गया है, और ये इसकी पोजीशन दिखाई गई है, जैसे ये आप पोजीशन में देख रहे हैं कि ये डोर्सल साइड के ऊपर है, यानी कि इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर वाली साइड पे है। तो ये जो पिछला जो जहाँ पे चैम्बर्स बने हुए हैं इनको हम हार्ट्स कहते हैं, और अगली जो सिंपल नाली है इसको हम एओर्टा कहते हैं। ये इसका सारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये आप देखें डाइजेस्टिव सिस्टम से ऊपर है, या ऊपर वाली साइड पे, जस्ट इनर टू द बॉडी वाल है, इसलिए हम इसे कहते हैं। या ये देखें एक और तस्वीर यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी कि ये देखें इसका जो है ये अब बड़ी कार की तस्वीर दिखाई गई है, ठीक है, कि ये देखें ये बड़े बड़े चौड़े चौड़े चैम्बर बने हुए हैं, इनके अंदर सुराख नजर आ रहे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। और इन चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, जो है क्या लें कि हार्ट्स या ट्यूबुलर हार्ट्स कहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर ये सुराख है, इन सुराखों को हम क्या, ये देखें तस्वीर में क्या कहते हैं, ऑस्टिया, ठीक है। अब जब ब्लड इनके अंदर एक दफा आ जाता है तो फिर ये सुराख जो है मैंने कहा ऑस्टिया बंद हो जाते हैं, और फिर ये ट्यूबुलर चैम्बर
एलरीज मसल की वजह से। ये देखिए, ये ऊपर वाला डायाफ्राम है, डोर्सल डायाफ्राम है, ये वेंट्रल डायाफ्राम है। तो इसके दरमियान ये जो सारी बकाया जो खाली जगह है बीच में नजर आ रही है, इसके अंदर सारे इसके इंटरनल ऑर्गन है। इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो हीमोसील, हीमोसील के अंदर घूमते हैं। तो जब ये ब्लड इन चैम्बर्स के अंदर आ जाएगा, ये चैम्बर जो है एलरीज मसल्स की मदद की वजह से ये कंट्रैक्ट करेंगे। कंट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड वेसल के अंदर, ये जो अगली ब्लड वेसल है जिसको हम एओर्टा कहते हैं, इसके अंदर ब्लड आ जाता है। और फिर ब्लड अल्टीमेटली यहाँ से निकल के सारी हीमोसील के अंदर, ये जो डॉर्सल डायाफ्राम और वेंट्रल डायाफ्राम के दरमियान जितनी जगह है, इसको हम हीमोसील कहते हैं, इस हीमोसील में घूमता फिरता है। और हीमोसील के अंदर जब इसके अंदर स्पेस क्रिएट हो जाती है इन चैम्बर्स के अंदर, तो फिर से ये सुराख ओपन हो जाते हैं। जब सुराख ओपन होते हैं तो ब्लड फिर अंतर अंतर होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ब्लड इन ऑस्टिया, ऑस्टिया मीन चैम्बर्स के अंदर आता है, चैम्बर से एओर्टा, एओर्टा से हीमोसील में, इस तरीके से ये ब्लड घूमता रहता है सारा। तो ये पूरी, और इसको हम क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इंसेक्ट की खूबी है कि इसके अंदर जो है ये, इसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये इंसेक्ट के अंदर ही ऐसा पाया जाता है। बाकी जो है, ये जो है, ये मैंने आपको मुख्तलिफ तस्वीरों से दिखा दिया। और इसके ब्लड को हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ। ठीक है, हीमोलिम्फ कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है रेड ब्लड सेल भी नहीं होते, इसके जो है, इसके जो मैंने इसके ब्लड के अंदर, इस वजह से आपको जब इंसेक्ट को डैमेज करें तो आपको कोई रेड ब्लड सेल नजर नहीं आएंगे। यानी कि खून आपको लिक्विड तो निकलता हुआ नजर आएगा, वो लिक्विड ही एक्चुअली उसका हीमोलिम्फ या उसका ब्लड है, मगर इसके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं है, जिस वजह से आप कहेंगे यार ये देखिए इसका खून निकल रहा है। ठीक है, ये एलरी मसल जो है, ये इसके जो सेगमेंट्स को मूव आउट कराने में हेल्प आउट करते हैं। ये इसका सारा जो है वो सिस्टम है। ये मैंने पहले भी एक बताया था, मगर यहाँ पे आपने कहा जी स्क्रीन नहीं शेयर हुई, इस वजह से मैंने ये उसको दोबारा रिकॉर्ड भी कर लिया, दोबारा पढ़ा दिया। और यहाँ तक हमारे जो है